हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स पे डिस्कस करेंगे। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। सो एज पर दिस थ्योरी तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि डाल्टन ने बताया था कि जितना भी मैटर होता है, ठीक है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि जो भी एटम मैटर है वो किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिनको हम बोलते हैं एटम्स, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। अब जितने भी टाइप के सबस्टांसेस हैं, चाहे वो मिक्सचर होगा चाहे वो कंपाउंड होगा, वो सब के किससे बने हैं, एटम से बने हुए होंगे। ठीक है, दीज एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब ये जो एटम्स हैं ये इंडिविजिबल है, ना ही इनको हम बना सकते हैं ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑल द एटम ऑफ वन एलिमेंट हैव द सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम एग्जाम्पल से इस लाइन को समझें तो इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक एटम है उसका जो मास है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा ही सेम रहेंगी, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो किसी डिफरेंट कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का मास या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। जैसे हमें पता है H2O, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होती है, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे मास या यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ऑक्सीजन चाहे जिस भी कंपाउंड के साथ रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसका मास हमेशा सेम ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट जो एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक लूँ ऑक्सीजन का एटम ले लूँ और मैं एक ले लूँ हाइड्रोजन का एटम, तो ऑक्सीजन की जो मास है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा हाइड्रोजन से डिफरेंट ही होंगी। कभी भी इन दोनों का मास, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होंगी। तो उसने ये बोला था कि जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका डिफरेंट मास होगा प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमेशा जब भी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे वो होल नंबर की रेशियो में कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल बनाना है वाटर का, तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम से और एक होगा ऑक्सीजन का एटम, तो मेरे पास एक बन जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और ये जो हमारे पास एटम्स होंगे ये हमेशा होल नंबर की रेशियो में होंगे। जैसे ये दो मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। कभी भी आप ऐसा नहीं लोगे कि आधा मॉलिक्यूल ले लिया आपने हाइड्रोजन का, कभी भी आपने 3/2 आपने मॉलिक्यूल ले लिया ऑक्सीजन का। मतलब कभी भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में कभी भी एटम्स कंबाइन नहीं होते, हमेशा वो होल नंबर की रेशियो में वो कंबाइन होंगे। इन अ कंपाउंड नंबर एंड काइंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर आप कहीं से भी लो, वाटर का सोर्स चाहे जो मर्जी हो, चाहे आप उसको सी से लो, चाहे आप उसको पॉन्ड से लो, चाहे आप उसको लेक से लो, आप चाहे इसको टैप से लो, आप कहीं से भी पानी लोगे, जो वाटर की जो कॉम्पोजिशन रहेगी वो क्या रहेगी, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से बना रहेगा। कहने का क्या मतलब है, चाहे आप कहीं से भी लो, ठीक है, एक कंपाउंड में आप कहीं से भी आप एलिमेंट ले लोगे, उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो नंबर है वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। पानी आप चाहे वाटर के एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर आप चाहे जहाँ मर्जी से लो, सी से लो, कौन से लो, लेक से लो, कहीं से भी लो, वाटर हमेशा उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसकी हमेशा यही रहेगी, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये हमेशा 2:1 की रेशो में ही रहेगा, ये रेशो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? द वेरी फर्स्ट वन इज डाल्टन viewed atoms as invisible hard spheres that cannot be broken down further. But this was not correct. Further study shows that atoms are further composed of protons, neutrons and electrons. तो डाल्टन ने क्या बोला था कि जो भी एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है, फर्दर वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ना हम उनको बना सकते हैं ना हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। लेकिन ये बाद में गलत प्रूव हुआ, क्योंकि बाद में फर्दर स्टडीज़ जब की गई तो ये चीज़ पता चली कि जो एटम है वो फर्दर प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक इसका क्या था, ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट हैव द सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डाल्टन ने बोला था कि जो एक एटम होगा एक एलिमेंट का, उसका सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके जैसा मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं होगा। लेकिन इट वॉज ऑल्सो प्रूव टू बी रॉन्ग जब आइसोटोप्स को
डिस्कवर किया गया। ठीक है, जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो ये बात भी उसकी गलत प्रूव हो गई। इसमें क्या बोला गया, discovery of isotopes proved that atoms of one element can have different masses, also known as isotopes. तो isotopes क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद उसकी ये चीज़ भी गलत प्रूव होगी। उसने बोला था कि एक एलिमेंट का सेम मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो दूसरे एलिमेंट की नहीं हो सकती। तो जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उसकी ये चीज़ भी रॉन्ग प्रूव हो गई। था नेक्स्ट ड्रॉबैक था उसकी थ्योरी का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, उसने ये बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स जो होंगे उनका डिफरेंट मास होगा। जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो इन दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं एग्जांपल बता रही हूँ सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए। हाउएवर टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ऑल्सो हैव द सेम मास, इनका तो सेम मास नहीं होता, बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया। तो उस जब आइसोबार प्रूव हुए तो उसकी ये बात भी गलत प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो होते तो अलग अलग हैं लेकिन उनका मास सेम होता है। तो उसने बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनका मास जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा। बट जब आइसोबार डिस्कवर हुए तो उसकी ये चीज़ भी गलत प्रूव होगी, क्योंकि आइसोबार वो एलिमेंट होते हैं जिनका सेम मास होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।